प्रदेश सरकार द्वारा कोविड वैक्सीन के लिए महाअभियान शुरू किया गया है और एक सप्ताह में दोनों डोज लगाने का लक्ष्य पूरा करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस ने कोविड वैक्सीन पर सवाल खड़े किए हैं और आंकड़े जुटाने के लिए वैक्सीन लगाने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि कोविड वैक्सीन लगाने में ये सरकार गंभीर नहीं है। प्रदेश और देश में वैक्सीन लगाई जा रही है, दोनों डोज लगे नहीं हैं और लोगों को उसके मैसेज आ रहे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सिर्फ आंकड़े और लक्ष्य पूरा करने के लिए खाना पूर्ति कर रहे हैं और वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश की जनता के सामने सारी सच्चाई आ रही है। वहीं राठौड़ ने मुख्यमंत्री पर अधिकारियों पर मानसिक दबाव बनाने के आरोप लगाते हुए कहा कि 4 साल तक मुख्यमंत्री काम नहीं कर पाए और अब उपचुनाव में हार मिलने के बाद अधिकारियों को कार्यों को पूरा करने के आदेश दिए जा रहे हैं और उन पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, जबकि उपचुनावों के लिए समय कम बचा है और सब कार्य होना संभव नहीं है। इसके अलावा बीजेपी के पदाधिकारियों के इस्तीफे को लेकर राठौड़ ने कहा कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पदाधिकारी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं और उससे साफ है कि बीजेपी में गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। जबकि बीजेपी कांग्रेस पर गुटबाजी के आरोप लगाती रहती है, लेकिन कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ी है और 2022 में भी एकजुट होकर चुनावों में उतरेगी और सत्ता में वापसी करेगी। राठौड़ ने कहा कि ये सरकार किसानों बागवानों के लिए गंभीर नहीं है। बागवानों को कीटनाशक नहीं मिल रहे हैं और अब खाद का संकट खड़ा हो गया है। बागवानों किसानों को ये सरकार खाद तक मुहैया नहीं करवा पा रही है। उन्होंने सरकार से जल्द प्रदेश के किसानों बागवानों को खाद मुहैया करवाने की मांग की है। देखिए, अभी प्रथम चरण में हमने जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं उनको 1,000 हमने मेंबरशिप फॉर्म जो है दिए हैं। हमने ये कहा है कि पहले आप इन जो ये इतने सदस्य बनाइए, उसके बाद हम आपको जो दूसरे चरण में और जो है मेंबरशिप फॉर्म देंगे। हमारा ये मानना है कि जो भी हमारा सदस्य अभियान है चल रहा है उसको हम बड़ी गंभीरता से लें और बूथ स्तर पर जाकर हर गांव में जाकर कांग्रेस पार्टी के जो है सदस्य बनाएं। मेरा यही आग्रह सभी पार्टी के नेताओं से रहा है कि जो भी हमें सदस्य बनाने हैं वो हमें बिल्कुल जो है जेन्युइन बनाने, क्योंकि पूर्व में इस तरह की शिकायतें आती थी कि जाली सदस्य बनाए जा रहे हैं, तो ऐसा इस बार होने वाला नहीं है। हम ये मार्च तक हमारा जो है ये मेंबर सदस्य अभियान चल रहा है। इसमें संख्या की बात नहीं है, हम ये चाह रहे हैं कि संख्या जितनी भी हो वो बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए। देखिए, ये तो स्वाभाविक है। अब हार हुई है तो वो मंथन करेंगे, अब वो कारण खोजने का प्रयास करेंगे। अब वो उनका जो नज़रिया क्या है इस मंथन का, वो तो उस बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें अपने ढंग से अपने नज़रिए से जो है मंथन करना है। हम भी तो मंथन कर रहे हैं, कांग्रेस संगठन भी मंथन कर रहा है, निश्चित तौर पे कर रहा है कि हमारी जीत अच्छी होनी चाहिए थी और अगर कहीं हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं तो हम भी उसका मंथन कर रहे हैं। तो देखिए, जब तक हम चाहे जीत हो चाहे हार हो, जब तक हम गंभीरता से जो है अपनी जीत या हार पे मंथन नहीं करेंगे तो तब तक हम भविष्य की रणनीति नहीं बना सकते हैं। तो हमारे संगठन के अंदर भी ये बात चल रही है, बराबर चल रही है, और हम चाहेंगे कि 2022 में हम जो भी हमारी अगर कहीं कमियां है उन कमियों को हम दूर करके जो है 2022 में हम मजबूती से चुनाव लड़ें और इन चुनावों को जिस ढंग से हमने सेमीफाइनल जीता है तो फाइनल भी की तैयारी हम कर रहे हैं और हम निश्चित तौर पे फाइनल भी जीतेंगे। देखिए, अभी वैसे तो पूरे विधानसभा क्षेत्रों में ये कार्यक्रम चल रहा है और हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, वो अपने अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर जो हमारा जन जागरण अभियान चल रहा है उसके ज़रिए लोगों को भारतीय जनता पार्टी सरकारों की जो जनविरोधी नीतियां हैं उनसे अवगत करा रहे हैं। लेकिन मैंने अलग से हटके जो है अलग से कार्यक्रम शुरू किया। मैं ज़्यादातर उन्हीं क्षेत्रों में जा रहा हूं जिन क्षेत्रों में कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी जो है जीत नहीं पाई है। तो अभी मैंने बहुत सारे क्षेत्रों में पदयात्रा की है।
अभी पौंटा, कसौली, कुटलैड़ और भौर और झंडूता, इन क्षेत्रों में मैं पदयात्रा में हिस्सा ले चुका हूँ। अब आने वाले समय में मंडी, जिला मंडी और कुल्लू और हमीरपुर, यहाँ मैं जा रहा हूँ और यहाँ जाकर मैं स्वयं जिन क्षेत्रों में कांग्रेस नहीं जीत पाई है वहाँ जाकर मैं जो है पदयात्रा में हिस्सा जो है लूँगा। कारण भी समझ आए हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कैंडिडेट मनपसंद का नहीं था लोगों देखिए को, बहुत सारी बातें। सबसे मुझे जो लगता है कि इन चुनाव क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा हमारे संवाद की कमी है, जिसे हम कम्युनिकेशन गैप कहते हैं। हमने काफ़ी अरसे से जो है इन कमज़ोर सीटों को दरकिनार करके रखा है। हमारा ये ध्यान रहता है पार्टी का कि हम जिन क्षेत्रों में जीते हैं हम उन क्षेत्रों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जबकि जिन क्षेत्रों में हम जीत नहीं पाए उन क्षेत्रों में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि इस पदयात्रा के दौरान मैंने देखा है कि जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता मुझे मिले इस पदयात्रा के दौरान, उनका सबका यही मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने जो हमारा राज्य का नेतृत्व है इन क्षेत्रों की जो है अनदेखी की है। इसलिए मुझे लगता है कि इस कथन में कहीं ना कहीं सच्चाई है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि इन क्षेत्रों में मैं खुद जा रहा हूँ। एक तो संगठन को हम मजबूत करेंगे और जहाँ गतिरोध है उस गतिरोध को दूर करने का प्रयास है। ऐसे लगभग 22 क्षेत्र हमने चिन्हित किए हैं पूरे प्रदेश में, और मेरी ये योजना है कि मैं सभी क्षेत्रों में जो है पदयात्रा के जरिए संगठन को मजबूत करने का जो है प्रयास करूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 में अगर हम इन क्षेत्रों की तरफ ध्यान देते हैं तो बहुत सारी जगह पे कांग्रेस पार्टी जो है इन सीटों पे चुनाव जीत सकती है। कांग्रेस ने सदस्यता अभियान शुरू किया है, इस तरह की कोई षड्यंत्र तो नहीं? देखिए, मुझे ये लगता है कि जो सरकार है वो वैक्सीनेशन को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही है। अब इन्हें आंकड़े जुटाने हैं। अब मोदी साहब ने बोल दिया कि 100 करोड़ का हमने आंकड़ा तय किया। अब आपने 100 करोड़ वैक्सीन आपने लगाई है, तो आप देखिए हमारे देश की आबादी कितनी है और 100 करोड़ में पहला डोज कितना है, दूसरा डोज कितना है, और उसके लिए भी बहुत पब्लिसिटी हुई। अब जब हमारे देश की आबादी 100 करोड़ है तो उसी हिसाब से हमें वैक्सीनेशन भी हमारी होनी चाहिए। अब हम अपनी तुलना छोटे छोटे देशों से नहीं कर सकते। उन्होंने तो कब का पूरा कर दिया। हमें अगर तुलना करनी है तो हम चीन से कर रहे हैं। चीन तो ये टारगेट हमसे पहले कर चुका है, क्योंकि चीन की आबादी हमसे ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने तो हमसे पहले डबल डोज का टारगेट जो है अचीव कर लिया। अब लोगों को झूठे आंकड़ों के माया जाल में फंसा के वाह लूटने का जो सरकार का प्रयास है, और मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे लोगों की समझ में आने लगा है।